हज के आदाब। एहराम बांधने से उतारने तक हर हाजी नेकी और पाकबाजी की तस्वीर हो, अमन और सलामती का मुजाहरा किया जाए, लड़ाई झगड़े और फसाद से इज्तनाब किया जाए, किसी को तकलीफ न दी जाए, चूंटी तक को न मारा जाए, शिकार तक की इजाजत नहीं। खाने पीने के आदाब। हज्जाज खाने पीने के आदाब को मलहूज़े खातिर रखें, सादा और हजम होने वाली खुराक इस्तेमाल करें। निस्वार या दीगर मंशियात ममनू है। हज्जाज ये अशिया साथ हरगिज सऊदी अरब न ले जाएं। मंशियात की सजा सऊदी कानून के मुताबिक गर्दन जदनी है। बहुत मजबूरी हो तो मरीज अपनी दवाई साथ ले जाएं। इस सूरत में डॉक्टरी नुस्खा साथ रखा जाए। हाजी बैतुल्लाह शरीफ में खाना या मशरूबात साथ न ले जाए, ये ममनू है। सऊदी अरब में सादा पानी का इस्तेमाल किया जाए ताकि जिस्म में पानी की कमी न वाक़े हो। हदीस शरीफ है, हज और उम्रा गुनाहों को इस तरह साफ कर देते हैं जिस तरह भट्टी लोहे, सोने और चांदी की मैल और खोट को साफ कर देती है। और जो मोमिन इस दिन यानी अरफा के दिन एहराम की हालत में गुजारता है, इसका सूरज डूबता हुआ तो इसके गुनाहों को ले डूबता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत दी कि अरफा के दिन से बढ़कर कोई दिन नहीं जिसमें अल्लाह अपने बंदों को दोज़ख के अजाब से आजाद करता और इस दिन अपने बंदों से करीब होकर जलवागर होता है और अपने बंदों पर फरिश्तों के सामने फख्र करता है और कहता है कि जो इन्होंने मांगा वो हमने कबूल किया। बैतुल्लाह शरीफ के बारे में सूरह कुरैश में इरशाद है, इस वास्ते कि मानूस रखा कुरैश को। मानूस रखना उनको सफर से जाड़े के और गर्मी के, तो चाहिए कि बंदगी करे अगर इस घर के रब की जिसने उनको खाना खिलाया भूख में और अमन दिया डर में। लिबास के आदाब। मर्द हजरात एहराम की चादरें 2 अदद जरूर रखें। रुमाल, जुराबें, बनियान, सुई, धागा, बटन, हिजामत का सामान, कैंची, बूट या जूता, हवाई चप्पल, ब्रश, मसवाक और पॉलिश जरूर साथ रखें ताकि तकलीफ न हो। सऊदी अरब में मौसम गर्म होता है, हल्का लिबास भी साथ जरूर रखा जाए। साफ लिबास पहना जाए। लिबास के 3 या 4 जोड़े जरूर हों। मशहूर मकबला है जिसका मानी है कि इंसान की पहचान लिबास से होती है। धोती वगैरह का इस्तेमाल घर में तो मुनासिब है, लेकिन बाहर बैतुल्लाह शरीफ में ये इस्तेमाल न की जाए। खवातीन के लिबास के बारे में खसूसी हिदायत। खवातीन सऊदी अरब में हज के अयाम में जरूर अबाया पहने, बल्कि जब भी घर से बाहर निकले अबाया का इस्तेमाल करें। बारीक, चुस्त और तंग लिबास हरगिज न पहना जाए। खवातीन एहराम के लिए रुमाल इस्तेमाल करें, वो अपने पास 2 रुमाल रखें। रुमाल से मुकम्मल तौर पर सर को ढांपा जाए। अबाया के बगैर खवातीन का बाहर निकलना गैर शरई है और इससे खवातीन के बारे में अच्छा तासुर पैदा नहीं होता। जहाज के आदाब। हज्जाज कराम हल्का सामान साथ रखें। गैर अखलाकी लिटरेचर, मुतनाज़ लिटरेचर, सियासी लिटरेचर और अरिया और फुहश रसायल पास बिल्कुल न रखे जाएं। ऐसा लिटरेचर सऊदी कानून के मुताबिक ममनू है। वक्त जाया न किया जाए बल्कि तलबीह पढ़ी जाए और जिक्र इलाही किया जाए। एयरपोर्ट हो या बंदरगाह, नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा किया जाए। हवाई जहाज में सफर से पहले वजू और गुस्ल कर लिया जाए। बहरी सफर करीबन 7 या 8 दिन का होता है। बसा औकात मौसम खराब भी होता है, इसमें गज़ा का ख्याल रखा जाए। हवाई सफर तकरीबन 5 घंटे का होता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा वक्त जिक्र इलाही में गुजारा जाए। ट्रांसपोर्ट। जद्दा एयरपोर्ट से मक्का मुकरमा के लिए हर वक्त ट्रांसपोर्ट चलती रहती है, मगर हज्जाज के लिए सरकारी सतह पर ट्रांसपोर्ट मौजूद होती है। कुछ हज्जाज एयरपोर्ट से अपने रिश्तेदारों के हमरा जद्दा शहर या मक्का मुकरमा जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वगरना दुश्वारी होगी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ सरकारी बसों के जरिए सफर करना चाहिए। इसी तरह मक्का मुकरमा से मिना, अरफात, मुज़दलिफा और वापसी का सफर भी ग्रुप के हमरा सरकारी बसों पर करना जरूरी है।